हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं भारत के सभी महत्वपूर्ण दर्रों को। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारत के दर्रों से संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बीपीएससी ले लीजिए, सीडीपीओ ले लीजिए, बिहार एसआई को ले लीजिए या यूपी पीसीएस ले लीजिए, यूपी दरोगा ले लीजिए। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, वहाँ आपको इस टॉपिक से, पार्टिकुलर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अक्सर एग्जाम में हमें याद रहने के बावजूद गलत हो जाता है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपको इससे संबंधित कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आपको याद रखने में आसानी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे कि दर्रा कहते किसको हैं, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो उसके पार्टिकुलर जिस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दर्रा दर्रा का मतलब होता है रास्ता। लेमन लैंग्वेज में समझिए, एक आम आदमी की भाषा में समझिए, कोई रटना नहीं है, हमें समझना है। और अगर आप समझ गए और एग्जाम में आंसर टिक करके सही आ गए तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। आपको ये समझिए कि दर्रा कहते किसको। दर्रा मतलब होता है पास। दर्रा का मतलब होता है रास्ता। और रास्ता कहाँ का रास्ता? दो माउंटेन के बीच का रास्ता जो होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, दर्रा कहलाता है। प्राचीन काल से ही इन दर्रों का प्रयोग होता आ रहा है। आप खैबर पास का नाम सुने होंगे, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि खैबर पास की लोकेशन क्या है। इस वीडियो में आप देखिए, ये दो पिक्चर आपको मैंने यहाँ देने का प्रयत्न किया है कि यहाँ से दो माउंटेन के बीच से एक रास्ता जा रहा है। दिस इज नोन एज द पासेज, अर्थात दर्रा। अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करें और इसके बीच एक रास्ता जा रहा है, यह एक क्या होगा, पर्वतों के बीच से होकर जाने वाले प्राकृतिक और संकरी रास्तों को हम क्या बोलते हैं? दर्रा कहते हैं। इसका प्रयोग परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवासों में इन दर्रों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महत्वपूर्ण भूमिका रही है कहने का मतलब ये हो गया कि महत्वपूर्ण भूमिका, आप देखिए प्राचीन काल से अरबों का जो आक्रमण हुआ भारत पर, तो ये खैबर पास से ही होकर लोग आते थे। यह एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है प्राचीन काल से। तो चलिए हम देख लेते हैं कि भारत में स्थित महत्वपूर्ण दर्रों को, क्योंकि सभी दर्रों को आप नहीं देख सकते हैं, तो हम उसी दर्रों को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और ये सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये कोई सेपरेट नहीं है कि बीपीएससी के लिए अलग आएगा, यूपी पीसीएस के लिए अलग आएगा, एमपी पीसीएस के लिए अलग आएगा, एसएससी के लिए अलग आएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको क्रैक हो जाएंगे। तो चलिए याद करिए, आप हमारे साथ बोलिएगा। लेह में जो है वो काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? लेह में है। अब देखिए, लेह की अवस्थिति देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए। ये मैप में आप देख सकते हैं काराकोरम दर्रा है जो कि लेह में स्थित है। ये लेह है और लेह में काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा की खासियत ये है कि यह भारत की सबसे ऊंची दर्रा है जो लेह और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरम दर्रा जो है किसको जोड़ता है? लेह और चीन को जोड़ता है। लेह और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5554 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है। आप दो चार बार बोलिए काराकोरम दर्रा लेह में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? लेह में। आप इसको मैप में विजुअलाइज कीजिए। मैप पर अगर दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ब्लैंक मैप लीजिए और ब्लैंक मैप पर आप उसे लिखने का प्रयत्न कीजिए। आपको इजी याद रह जाएगा ये जितने भी पासेज हैं। अगर ब्लैंक मैप का प्रयोग आप अपने हैबिट में करते हैं, ब्लैंक मैप का यूटिलाइज आप करते हैं, तो इसको लोकेशन लोकेट करने के लिए कोई भी चीज़ें याद रखने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। काराकोरम दर्रा दो चार बार बोलिए। काराकोरम दर्रा जो है कहाँ है? लेह में स्थित है। जो सिंगल है उसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिंगल के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। काराकोरम दर्रा लेह में स्थित है। जबरदस्ती का ट्रिक नहीं बनाना है। ये नहीं है कि बस एक सिंगल है उसके लिए हम ट्रिक बना रहे हैं, क्योंकि ट्रिक कितना याद रखेगा। आपको बस एक कोई ना ट्रिक भी जो होता है, शॉर्ट ट्रिक कभी नहीं याद रखना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक ऑलवेज, इसमें हम भूल जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो ज़िंदगी से जो जो जुड़ा हुआ चीज़ें हैं उसी को हम इससे कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। अब अगला जो है हमारा राज्य है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी पासेस को आप याद रखिएगा, मैप उठाइए, मैप को ऊपर से नीचे की तरफ बढ़िए। तो सबसे पहला जो हमारा राज्य है, जो हमारा यूनियन टेरिटरी, अब राज्य हम नहीं बोलेंगे, अब चूंकि लेह यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया है। यूनियन टेरिटरीज लेह और कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दो यूनियन टेरिटरीज हो गया है। तो आपको सबसे पहले लेह को देखेंगे, उसके बाद किसको देखेगा? लेह के बाद क्या आता है? श्रीनगर आता है। उसके बाद क्या आता है? हिमाचल आता है। उसके बाद उत्तराखंड आता है। यहाँ से ये जो चार
राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का जो दर्रा है। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, ये देखिए, यहाँ बुर्जिल हो गया, जोजिला हो गया, अब यहाँ यहीं पर पीर पंजाल है और बनिहाल है। सो आपको क्या क्या याद रखना, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये 4 दर्राओं को याद रखना है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन है, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। अब इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग, ठीक है, क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग जो पीर बन के बनिहाल चल दिया। सो जम्मू कश्मीर तो लोकेशन याद हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग जो पीर बन के बनिहाल चल दिया। तो बुजुर्ग अर्थात बुर्जिल, जो अर्थात जोजिला, पीर अर्थात पीर पंजाल और बनिहाल तो बनिहाल है। सो आपको ये 4 याद रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो एक बार याद कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का वो कौन बुजुर्ग था जो पीर बन के बनिहाल चल दिया था, ठीक है। सो एग्जाम में एक बार रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का जो बुजुर्ग था वो पीर बन के कहाँ चल दिया, वो पीर बन के बनिहाल चल दिया। सो आपको अगर ये याद रखते हैं तो याद रहेगा इजीली। सो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। तो जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग जो पीर बन के बनिहाल चल दिया। इस ट्रिक को आप याद रखिए और 2-4 बार इस ट्रिक को रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए और इसे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। श्योर आपको ये हेल्प करने जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में ये देखिए, जो आपको मैंने पहला एक मैप दिखाया, अब ये दूसरा मैप आपको दिखा देता हूँ। ये जो दूसरा मैप है, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल हो गया, जोजिला हो गया, पीर पंजाल हो गया और बनिहाल हो गया। इस तरह से आप मैपिंग कर लीजिए और उस पर। सो जम्मू कश्मीर के लिए मैंने जो ट्रिक बताया था कि जम्मू कश्मीर का जो बुजुर्ग है वो पीर बन के कहाँ चल दिया, बनिहाल चल दिया। सो इस ट्रिक का 2-4 बार यूज़ कीजिए, 2-4 बार बोलिए तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले हमने बताया था कि लेह में काराकोरम दर्रा होता है जो कि सबसे ऊंचा दर्रा है, 5554 मीटर है और यह लेह को चीन से कनेक्ट करता है। दूसरा हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उसके लिए एक ट्रिक्स बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग जो है पीर बन के बनिहाल चल दिया। तो जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग, तो बुजुर्ग मतलब क्या हो गया, बुर्जिल। अब जो मतलब जोजिला, पीर मतलब पीर पंजाल और बनिहाल चल दिया, बनिहाल तो पूरा ही है। सो आपको ये चारों इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं जम्मू कश्मीर से उसको याद रखना है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जो दर्रा है वो कौन कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो 3 हैं और वो कौन कौन सा है, वो है बड़ा लाचाला, सीप किला और रोहतांग दर्रा। सो आपको 3 याद रखना है। ये देखिए, इसको मैप पर देखिए, बड़ा लाचाला, सीप किला और यहीं पर है रोहतांग दर्रा, ठीक है। सो रोहतांग दर्रा जिसमें अटल टनल, अभी याद होगा आपको कि अटल टनल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, यही रोहतांग दर्रा में किया था। सो एक तो अटल टनल से भी कनेक्ट कर लीजिए कि रोहतांग दर्रा में कौन सी स्थित है, अटल टनल। अटल टनल कहाँ है, रोहतांग दर्रा में स्थित है। सो बड़ा लाचाला, सीप किला और रोहतांग दर्रा। अब इसके लिए हम क्या ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हिमाचल का एक बंदा है जिसका नाम है रोहतांग। क्या नाम है, रोहतांग। और रोहतांग मतलब रोहतांग दर्रा, ठीक है। सो हिमाचल का बंदा है रोहतांग, वो बड़ा शरारती है। क्या है, बड़ा शरारती है। हिमाचल का रोहतांग जो है बड़ा शरारती है। आपको याद रखना है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। सो इस ट्रिक को 2-4 बार बोल लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखिए 4 स्टेट क्वेश्चन में तो 4 ही स्टेट रहेगा ना ऑप्शन में। सो अगर आपको ये मेमोनिक्स याद रखता है, ये ट्रिक्स याद रखता है कि हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती था और इससे मैच करता हुआ कोई नहीं है ऑप्शन में, तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप वहाँ पर। हम बताएंगे कि कैसे ट्रिक को इस्तेमाल करके आप एलिमिनेट कीजिएगा क्वेश्चन को। सो अभी फिलहाल याद रखिए कि हिमाचल का जो रोहतांग है बड़ा शरारती है। सो हिमाचल में 3 है, बड़ा लाचाला, सीप किला और रोहतांग दर्रा। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 इंपॉर्टेंट जो पासेज हैं वो है माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख। ये देखिए मैप में, माना, नीति और लिपुलेख। इसको अरेंज करने का भी प्रयत्न कीजिए, माना, नीति और लिपुलेख। ये 3 है, माना, नीति और लिपुलेख। अब इसके लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्तराखंड में नीति को मना लिया, ठीक है। उत्तराखंड में नीति को मना लिया। लिया मतलब लिपुलेख, नीति अर्थात नीति दर्रा और मना लिया मतलब माना दर्रा। इसके अलावे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नीति ने माना मतलब एक्सेप्ट कर लिया। अब नीति ने माना
तो नीति और माना तो हो गया, ठीक है। नीति ने माना, ठीक है, नीति ने माना कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा, ठीक है। एग्जाम चल रहा था नीति का और उसने माना अर्थात एक्सेप्ट किया। एग्जाम में भाई पूछा तो कि भाई उसने एक्सेप्ट किया कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा। सो तीनों आपको जो याद रखने हैं कि नीति, माना और लिपुलेख। सो नीति, माना और लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। से 2-4 बार आप इसे बोलिए। इस शिक्ष को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि नीति ने माना कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा, या दूसरा ट्रिक है उत्तराखंड में नीति को मना लिया। जो भी आपको याद रखना है याद रख लीजिए, उत्तराखंड में नीति को मना लिया या नीति ने माना कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा। जैसा भी आपको इजी रहता है आप उसे लिख लीजिए। तो उत्तराखंड में 3 है, नीति, माना और लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। 2-4 और बोलिए, माना, नीति, लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं। अगला स्टेट है हमारा सिक्किम। अब सिक्किम में जो 2 इंपॉर्टेंट पासेज हैं वो कौन सा है? नाथुला और जलेपला। बहुत इजी ट्रिक इस पर बन जाता है, नाथुला और जलेपला। देख लीजिए मैप में सबसे पहले, उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे। ये देखिए, यह है सिक्किम, इसे आप देख सकते हैं, यहाँ सिक्किम है और सिक्किम में जो 2 दर्रा है वो है नाथुला और जलेपला। अब नथुराम तो आप सुने होंगे ना, मूवी में आप देखोगे नथुराम की जो मूछ थी बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसी मूछ के चलते उसको क्या हुआ, सिक्किम में नथुलाल को जेल हो गया, ठीक है। मूछ बढ़ाने पर प्रतिबंध था कहाँ? सिक्किम में, और सिक्किम में नथुलाल को जेल हो गया। तो आपको याद रखना है नथुलाल कहाँ है? नथुलाल जो है जेल हो गया कहाँ पर? सिक्किम में। नथुलाल का जेल कहाँ हो गया? सिक्किम में। अब सिक्किम में जो 2 दर्रा है इससे याद रखना है नाथुला और जलेपला। सो नथुलाल को जेल हो गया सिक्किम में, ये याद रखिए। 2-4 बार बोलिए हमारे साथ। सिक्किम में कौन से पासेज है? नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। 2-4 बार बोलिए, आपको याद रहेगा। लेकिन एग्जाम में क्रैक करने के लिए आपको ये मेमोनिक्स काफ़ी ही हेल्प करने जा रही है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? 3 इंपॉर्टेंट दर्रा। कौन कौन? बोमडिला, यांगयाप और दीफू। काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये देखिए पिक्चर में, देखिए आप आप यहाँ देख सकते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप और दीफू, ये 3 हैं। अगर लोकेशन आपको याद रखता है तो बहुत इजी हो जाता है याद करने के लिए। बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। सो बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सो अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बोमडिला, यांगयाप और दीफू। अब इसके लिए आप क्या याद रख सकते हैं? अब देखिए इसके लिए अब ट्रिक्स बोलते हैं, तो ट्रिक्स अरुणाचल प्रदेश के लिए किया हुआ कि एक्चुअली अरुण नाम का एक लड़का था, ठीक है। सो अरुण को कुछ बीज दिया गया था। क्या दिया गया था? बीज दिया गया था। तो अरुण से पूछा गया, भाई अरुण बीज का क्या हुआ? तो उसने रिप्लाई दिया। अभी तक कहानी चल रही है, देखिए कहानी को याद रखिए। अरुण को बीज दिया गया था, अरुण से पूछा गया भाई बीज कहाँ रखा? उसने रिप्लाई दिया। आंसर को याद रखना आपको, बो दिया। क्या हुआ? बीज को क्या किया उसने? बो दिया। तो बीज को बो दिया, अर्थात बो से बोमडिला, दी से दीफू और या से यांगयाप। याद रखिएगा, बीज को कहाँ किसने बोला? बो दिया अरुण ने। अरुण ने बीज को क्या कर दिया? बो दिया। सो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जाकर अरुण जो है बीज बो देता है। सो बीज को, किसी चीज़ का बीज ले लीजिए, तो बीज सीड्स को वो बो दिया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सो आपको याद रखना बोमडिला, यांगयाप और दीफू। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये यांगयाप जो दर्रा है ना, यांगयाप जो दर्रा है, यहीं से ब्रह्मपुत्रा रिवर आपको इंडिया में प्रवेश करती है। सो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से प्रवेश करती है इंडिया में? यांगयाप दर्रा से। अब एक दर्रा है मणिपुर में भी। सो मणिपुर से इधर याद रखना है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपको याद रखना था कौन कौन? सिक्किम तो छोड़ दीजिए, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा जो है वो है तुजू दर्रा। सो तुजू दर्रा कहाँ है? तुजू 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 दर्रा मणिपुर। 2-3 बार बोलिए, तुजू दर्रा मणिपुर। अब आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र। नीचे वाला पोर्शन को हम देख लेते हैं, नीचे वाला पोर्शन को कवर करिए। सो नीचे में अब देख ले, जो इंपॉर्टेंट है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 दर्रा है, थाल घाट और भोर घाट। कौन कौन? थाल घाट और भोर घाट। अब कन्फ्यूजन यहाँ इसको याद रखने में आपको होगा पाल घाट से। सो इसके लिए हम बोल देते हैं कि जो है ना, भोर घाट और थाल घाट। अब इसके लिए कोई मेमोनिक्स इस टाइप का याद कर लीजिए कि भोर हम सुबह, जनरली सुबह को बोलते हैं। सो सुबह सुबह जो है ना थाली लेके आ गया, है ना, घाट पर थाली लेके आ गया, महाराष्ट्र के घाट पर थाली लेके आ गया सुबह सुबह। सो भोर में थाली लेके आ गया, अर्थात थाल और भोर जो है महाराष्ट्र में। आपको याद रखना है इसको, थाल और भोर जो कहाँ है? महाराष्ट्र। सो अब ये 2 देख लिए कि महाराष्ट्र में कितने हैं? 2 है। कौन कौन? थाल घाट और भोर घाट। अब अगला जो याद रखना है हमको, केरल में एक है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, वो है पाल घाट। अब पाल घाट कहाँ है? केरल में। सो आपको याद रखना है पाल घाट कहाँ है? केरला में स्थित है। पाल घाट केरला में स्थित है। वहीं थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। भोर में थाली लेके महाराष्ट्र के घाटों पर कौन चला गया? सो थाल घाट और पाल घाट, किसी कोई व्यक्ति था वो सुबह सुबह भोर में
थाली लेकर महाराष्ट्र के घाटों पर चला गया, तो वो था थाल घाट, और भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। और पाल घाट कहाँ है? केरला में स्थित है। ओके, सेनकोट्टा, अब ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सेनकोट्टा जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सो सेनकोट्टा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आपको याद रखना है, सेनकोट्टा जो है तमिलनाडु में है। ओके, सो अब एक याद यहाँ और रखना है आपको, जो वो है गोरान घाट। गोरान घाट कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, सो गोरान घाट कहाँ है? राजस्थान में है। इसको याद रखना, गोरान घाट को कंफ्यूज नहीं होना। बोर घाट और थाल घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट केरला में, लेकिन गोरान घाट बोले तो गोरान घाट राजस्थान में है। कहाँ पर है? गोरान घाट राजस्थान में, राजस्थान में गोरान घाट है। ठीक है, गोरे गोरे लोग हैं राजस्थान में। ठीक है, ठीक है, तो गोरा लोग राजस्थानी। सो आपको याद रखना है, गोरान घाट जो है वो राजस्थान में स्थित है। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे जो आपको दिए गए मोमोनिक्स को आप याद रखिएगा। जो भी ट्रिक्स आपको मैंने बताया हूँ, पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और उसे अपने नोटबुक में लिखिए। नोटबुक में लिख के एक पेज पे लिखिए और उसको अपने बाल के जहाँ आप स्टडी टेबल है उसे वहाँ चिपकाइए। 2-4 दिन देखिएगा, आपको रिमेंबर रहेगा, आपको याद रहेगा ये चीज़ें। और आप कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठिएगा तो गलत होने की संभावना बहुत ही नेग्लेजिबल हो जाएगी। खर्रा दर्रा, जो खैबर दर्रा है उसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। काराकोरम दर्रा जो कि लेह में स्थित है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम थोड़ा सा चलते चलते देख लेते हैं, जो जो छूट गया है इसमें बीच में, वो ये कि जोजिला दर्रा। अब सबसे पहले कुछ देखते हैं कि वो कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट कर लेता है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जोजिला दर्रा जो है वो क्या है? श्रीनगर से लेह को जाने वाली मार्ग को जोड़ता है। सो श्रीनगर से लेह मार्ग जाने वाली रास्ता को कौन सा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। कभी कभी एग्जाम में इस तरह का भी प्रश्न घुमा के दे दिया जाता है। सो श्रीनगर से ले जाने वाला मार्ग को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। वहीं बनिहाल किस लिए फेमस है? बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू सिटी और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है बनिहाल। ये आप बनिहाल देख रहे हैं। बनिहाल जो दर्रा है जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जोड़ता है। और जवाहर सुरंग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवाहर टनल जो है, आपको ये 2 टनल का इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में हो जाए, पूछा जाएगा कि जवाहर टनल कहाँ है, तो बनिहाल हो जाएगा। वहीं अटल टनल पूछा जाएगा तो हिमाचल का कहाँ है? रोहतांग में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सो अब 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि जोजिला दर्रा जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है, यह जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। वहीं बनिहाल किस लिए फेमस है? बनिहाल इसलिए फेमस है क्योंकि बनिहाल दर्रा जो है श्रीनगर को जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल है। और जो जवाहर सुरंग है, ठीक है, जवाहर सुरंग भी बनिहाल में स्थित है। इतना याद रखिए इस पॉइंट से। अगला है शिव किला। अब शिव किला क्यों इंपॉर्टेंट है? शिव किला जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये देखिए शिव किला, अभी देख रहे हैं ये तिब्बत है, ये सारा एरिया क्या है? तिब्बत है। शिव किला किसको जोड़ रहा है? शिव किला किसको जोड़ रहा है? तिब्बत को जोड़ रहा है। कौन कौन? शिव किला जो है तिब्बत को जोड़ रहा है। अब आगे देख लेते हैं माना दर्रा। अब माना दर्रा जो है यहीं से जो है लोग मानसरोवर लेक को दर्शन करने के लिए, मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। माना दर्रा से उत्तराखंड में स्थित है। माना नीति लिपू। ठीक है, नीति ने माना कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा या उत्तराखंड में नीति को मना लिया। याद रखिएगा, मीमांस वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए इसको। ठीक है, नीति ने माना कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा या उत्तराखंड में नीति को मना लिया, ये याद रखिएगा। माना से कहाँ जाता है? मानसरोवर यात्रा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पहले ही बता दिए थे कि जो यांग्याप दर्रा के बारे में पहले ही बता दिया था। बोमडीला दर्रा एक बार देख लेते हैं। बोमडीला दर्रा जो है वो क्यों फेमस है? अरुणाचल प्रदेश का ये जो बोमडीला दर्रा है ना, बोमडीला दर्रा और बोमला दर्रा, जो भी पूछे, बोमडीला दर्रा बोमला दर्रा एक ही है। ठीक है, सो ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है कि अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत की राजधानी जो है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा, तो तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा। लहासा मार्केट आप जानते होंगे, स्वेटर वुलन वगैरह कपड़ा के लिए फेमस है। सो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता कौन? बोमडिला दर्रा। दीफू दर्रा को देख लेते हैं। दीफू दर्रा क्यों फेमस है? दीफू दर्रा देखिए, लोकेशन देखिए, लोकेशन आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के राइट साइड कॉर्नर, तो ये इधर क्या पड़ता है आपको? म्यांमार पड़ता है। तो दीफू दर्रा जो है इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है, राइट। अब गोरान घाट जो था, गोरान घाट क्यों फेमस था? गोरान घाट हम देख लेते हैं। गोरान घाट राजस्थान में पड़ता है और गोरान घाट जो है अरावली में, ठीक है, अरावली पहाड़ियों में स्थित कौन है? गोरान घाट। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि गोरान घाट किस पहाड़ी में स्थित है, तो अरावली पहाड़ी में। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देंगे और उसको हम ट्रिक से सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे।
सो पहला प्रश्न है हमारे लिए जो कि यूपीपीसीएस के कई बार एग्जाम में पूछे, जो रिपीट किए गए हैं ये सब क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने डेट नहीं डाला है। सो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न में पूछा गया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपको ट्रिक्स याद होगा कि नथुलाल को जेल की कहाँ पर हो गया था? सिक्किम में। नथुलाल को जेल कहाँ हुआ था? इजी रहेगा, आपको याद रखना, प्रेशर नहीं देना है माइंड पे। नथुलाल को जेल हुआ था सिक्किम में, तो इसे याद हमको क्वेश्चन खटाक से आप बना दीजिए सिक्किम। नथुला दर्रा जो है वो कहाँ है? सिक्किम में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो उत्तराखंड का ट्रिक्स आपको क्या बताया था? उत्तराखंड का ट्रिक्स मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताए थे, कौन कौन? नीति को मना लिया, ठीक है, नीति को मना लिया। अब देखिए जेलेपला कट के हो गया, लिपुलेख कट हो गया, ठीक है। अब देखिए लिपुलेख कट नहीं हुआ, अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या कट हो गया? जेलेपला कट हो गया। शिव किला है क्या? शिव किला नहीं है। क्यों? शिव किला हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। सो आपको यहाँ अब क्या कन्फ्यूजन है? लिपुलेख और नाथुला में, ठीक है। सो आपको याद रखिए नीति को मना लिया, सो नीति तो है नहीं, तो नीति नहीं है, तो इसका मतलब नीति नहीं है। ओके, मना लिया, लेख, लिपुलेख, ठीक है। सो लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मैंने आपको बताया था दूसरा ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। नीति ने माना कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा, तो लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ओके, एक ट्रिक यूज नहीं हो रहा तो दूसरा ट्रिक, अगर एक ट्रिक में कंफ्यूजन, मान लेते हैं आपने कंफ्यूज हो गया कि उत्तराखंड में नीति को मना लिया, नहीं बन पा रहा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। नीति ने माना कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा, तो लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। सो उत्तराखंड में कौन स्थित है? ओके, उत्तराखंड में लिपुलेख। अब देख लीजिए जेलेपला, बाकी सबको देख लीजिए, जेलेपला कहाँ है, ठीक है। सो जेलेपला कहाँ है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा देखिए कि, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा कि भाई नथुलाल को जेल हो गया था, तो नथुलाल को जेल कहाँ हुआ था? सिक्किम में। सो जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। तो 2 तो एलिमिनेट हो गया। शिव किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। आपको याद है शिव किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग का जो रोहतांग है बड़ा शरारती है, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। सो हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। तो बचा कौन सा? लिपुलेख। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम में, एलिमिनेट करना है। अब फिर प्रश्न आ गया, रिपीट होने वाला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा। अब इस देखिए क्वेश्चन को पैटर्न समझिए। यहाँ आपसे पूछा था निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। सो अभी जस्ट आपने बनाया था कि भाई नीति ने माना कि उसने उत्तराखंड पर लेख लिखा, सो खटाक से आप मार दीजिए उत्तराखंड, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है, ठीक याद है आपको, बन जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा याद कीजिए, कुछ मैं बताया था, कुछ टनल वनल, ठीक है, कुछ टनल भी बताए थे, ट्रिक्स भी बताए थे कि रोहतांग जो है हिमाचल का रोहतांग, कहाँ का रोहतांग? हिमाचल का। खट से कुछ सोचना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। आगे बढ़िए, ट्रिक याद है तो आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? पालघाट दर्रा, कंफ्यूज नहीं हो, भोरघाट और थालघाट से कंफ्यूज नहीं हो। भोरघाट महाराष्ट्र में, थालघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट इकलौता है जो कहाँ पर है? केरला में। गोरान घाट एक याद रखिएगा, राजस्थान में है। सो पालघाट दर्रा कहाँ है? केरला में। खड़क से मारिए, केरला, खत्म हो गया। भोरघाट दर्रा याद है ना, महाराष्ट्र का जो भोर में, महाराष्ट्र का एक घाट है जहाँ भोर में थाली लेके पहुंच गया, ठीक है, महाराष्ट्र के घाट पर भोर में थाली लेके पहुंच गया। भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। खटक से खत्म हो गया, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, जेलेपला दर्रा, नथुलाम को जेल हो गया, कहाँ पर? सिक्किम में। खत्म, सिक्किम, कुछ सोचना ही नहीं है। अगला प्रश्न, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, नीति तुजू, याद रख लीजिए, तुजू दर्रा नहीं है, नीति नहीं है। नीति माना कहाँ था? उत्तराखंड में था, तो क्या उत्तराखंड में होगा? नहीं, ऑप्शन ही नहीं उत्तराखंड, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? सिक्किम। सिक्किम का ट्रिक हमने क्या बताया था? नथुलाल को जेल हो गया, खत्म हो गया, तो ट्रिक काम ही नहीं कर रहा है, तो सिक्किम हटा दीजिए। अब अगला ट्रिक देखिए, मणिपुर में। सो मणिपुर क्या थी? जो तुजू दर्रा मणिपुर में है, तो यस, तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो ऑप्शन अब आपका हो गया मणिपुर। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू।